Praise the Lord. I wish you all a blessed Good Friday. सबसे पहले मैं परमिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने इस पवित्र दिन में बड़ी खुशी के साथ में परमेश्वर का चरण में उनका आराधना, स्तुति, महिमा करने के लिए आने के लिए हम सभी को सहायता किया है। और आप सभी को गुड फ्राइडे का इस स्पेशल चर्च प्रोग्राम में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज हम सभी जानते हैं आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे सारे क्रिश्चियंस के लिए, सारे दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण दिन है। आज हम क्यों गुड फ्राइडे को मानते हैं उसको देखते हैं। 2023 साल पहले परमेश्वर ने इंसान के रूप में इस धरती पर अवतार किया और उस अवतार को हम यीशु मसीह या जीसस का नाम से पुकारते हैं। और 23.5 साल इस दुनिया में एक इंसान बनकर रहा और सारे लोगों के लिए, सारे पापी लोगों के लिए अपना जान को कुर्बानी देते हुए हमें उद्धार दिया। उस दिन को हम याद करने के लिए उस दिन को हम गुड फ्राइडे का नाम से मनाते हैं। आज हम देखते हैं यीशु मसीह अपना प्राण को त्याग करने से पहले, अपना प्राण को कुर्बानी देने से पहले जो सबसे अंत में जो बात बताया है उसका बारे में हम देखते हैं। द लास्ट वर्ड ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह इस प्रकार बताया, इट इज फिनिश्ड, ये समाप्त हो गया। जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 में बताया गया है। मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। जीसस सेड, इट इज फिनिश्ड, एंड बाउइंग हिज हेड ही गेव अप हिज लाइफ। परमेश्वर में याद दिला रहे हैं, इट्स फिनिश्ड। परमेश्वर यीशु मसीह बताते समय इसका मीनिंग क्या है, यीशु मसीह क्या हमें बताना चाहता है। हमें पता है दुनिया सोच रहा होगा एक बलहीन व्यक्ति का रोना है, अंतिम रोना है। लोग अलग अलग लोग इस सेंटेंस को, इस बात को अलग अलग तरीका से बताते हैं और समझते हैं। किंग्स सोचा है जो यहूदी का राजा अभी समाप्त हो गया, ही इज फिनिश्ड। उसको बहुत खुशी का बात था, यीशु मसीह द किंग ऑफ जूस इज फिनिश्ड। द रिलीजियस लीडर था उस समय का, धर्मगुरु लोग था, सारे लोग उनको बहुत मानता था, बहुत अधिकार उनके पास था। मगर यीशु मसीह का प्रवचन के सामने, यीशु मसीह के बातचीत का पीछे सारे दुनिया जाते समय उनको जीना मुश्किल हो गया। वो लोग सोच रहा था यीशु मसीह को किसी भी प्रकार में मार डालना है, खत्म करना है। वो लोग सोचा इज फिनिश्ड, वो खत्म हो गया, उसका चैप्टर क्लोज हो गया, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार में अलग अलग लोग यीशु मसीह का इस बात को अलग अलग तरीका से समझ लिया। मगर आप और मैं जब यीशु मसीह बता रहे हैं इट्स फिनिश्ड, हमारे जीवन में हम इसको क्या मतलब दे रहे हैं, हम इसको किस प्रकार समझ रहे हैं, हम इसको जांचना, इसको जानना बहुत जरूरी है। आइए हम देखते हैं, जब यीशु मसीह बताते हैं इट्स फिनिश्ड, यीशु मसीह बता रहे हैं जो मेरे बारे में प्रोफेसी में बताया गया, भविष्यवाणी में बताया गया था, वो समाप्त हो गया। मैं किस काम के लिए, किस मकसद के लिए आया था उसका बारे में, और मेरा मृत्यु किस प्रकार में होगा उसका बारे में जो भविष्यवाणी हो किया था वो समाप्त हो गया, वो पूरा हो गया। सेकेंडली यीशु मसीह बताना चाहते हैं द साल्वेशन प्लान इज अकम्प्लिश्ड। जो उद्धार का प्लान था परमेश्वर का वो इधर पूरा हो रहा है। और बोल रहे हैं, यीशु मसीह बता रहे हैं मेरा इनकारनेशन का जो पर्पस था, मकसद था, ये पूरा हो गया।
क्योंकि यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र वचनों का द्वारा बता रहे हैं, इस वंस फॉर ऑल। हर बार इंसान पाप करते समय यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर अपना जान को कुर्बानी नहीं देगा। इस वंस फॉर ऑल, एक ही बार में सारे पापियों का पाप के लिए परमेश्वर यीशु मसीह अपना जीवन को बलिदान दिया है, कुर्बानी किया है, अपना लाहू से हमें मुक्ति दिया है, पापों को धुलाई किया है, हमें पवित्र परमेश्वर का बच्चा बना है। यीशु मसीह बोल रहा है, दैट प्लान, दैट पर्पस, मेरा आने का जो मकसद है पूरा हो गया है। हम इसको समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को किसी ने दबा डालने से फोर्सफुली मारा नहीं है। परमेश्वर वचन वेरी क्लियरली हमें बताते हैं, बहुत क्लियरली साफ साफ बताते हैं, ही विलफुली गिव हिज लाइफ फॉर अस। परमेश्वर यीशु मसीह ने बड़ी पूरा दिल के साथ में हमारे लिए अपना जान को कुर्बानी दिया है। बहुत आदमी ने इस प्रकार पूछते हैं कि इंसान परमेश्वर को मार सकते हैं? यीशु मसीह जब आपका परमेश्वर है, परमेश्वर को इंसान कैसे मार सकते हैं? ये हम देखते हैं जॉन चैप्टर 18 वर्स 4 to 6 में इस प्रकार बताते हैं। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रोमन सोल्जर्स और अधिकारी लोग आते समय, यीशु मसीह गार्डन ऑफ गेथसेमनी से बाहर आता है, प्रार्थना कर रहा था, बाहर आता है और उनसे पूछते हैं, आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? उन लोग बताते हैं, जीसस ऑफ नसरेत का यीशु को हम ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, वो मैं हूं। जब यीशु मसीह बताते हैं वो मैं हूं, परमेश्वर का वचन बताते हैं, दे ड्रॉ बैक एंड फेल ऑन द ग्राउंड। वो पीछे हटकर, रोमन सोल्जर्स पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े बोल के परमेश्वर वचन में बताते हैं। जब परमेश्वर का, यीशु मसीह का आवाज के सामने जो रोमन सोल्जर्स खड़ा नहीं हो सकते हैं, वो किस प्रकार यीशु मसीह को अरेस्ट कर सकते हैं और कैसे यीशु मसीह को मार सकते हैं, क्रूसी पर चढ़ाकर मार सकते हैं, हम इसको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यीशु मसीह, हमें पता है, परमेश्वर का वचन बताता है, वो विलफुली अपने आप को उनका हाथ में हवाला किया है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का आने का मकसद वही था, अपना जान लोगों को देने के लिए आया था। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 में इस प्रकार में बताता है, मैं इसको आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। द सन ऑफ मैन डिड नॉट कम टू बी सर्व बट टू सर्व एंड टू गिव हिज लाइफ ए रैंसम फॉर मेनी। परमेश्वर वचन बताते हैं, परमेश्वर का पुत्र या यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा कराने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए और अपना प्राण को सारे लोगों के लिए बलिदान का द्वारा देने के लिए आया है। बड़ी खुशी के साथ में, पूरा दिल के साथ में यीशु मसीह अपना प्राण को हमारे लिए दिया है, हमें उद्धार देने के लिए। और बताते हैं 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 में, फॉर क्राइस्ट आल्सो सफर वंस फॉर सिंस, द जस्ट फॉर द अनजस्ट, दैट ही माइट ब्रिंग अस टू गॉड। परमेश्वर वचन बताता है, अधर्मी लोगों के लिए एक धर्मी व्यक्ति अपना प्राण को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का निकट लाने के लिए, क्योंकि पापी लोग परमेश्वर का पास नहीं आ सकता था, पवित्र परमेश्वर का पास पापी लोग नहीं आ सकते हैं। मगर पापी लोग हम सभी का पाप को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना लाहू से धो के हमें एक पवित्र व्यक्ति बना के, परमेश्वर का बेटा बेटी बच्चे बनाकर परमेश्वर का निकट लाने के लिए अपना प्राण को कुर्बानी दिया है, हमें परमेश्वर का बच्चा बनाया है। और परमेश्वर में याद दिला रहे हैं, आज का दिन ये क्यों अच्छा दिन है, क्यों गुड फ्राइडे है, क्यों शुभ शुक्रवार है बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने हमें पाप का बंधन से हमें छुटकारा दिया है, मुक्ति दिया है। हम पाप का बंधन में था। सारे धर्म हमें सिखाते हैं सारे इंसान पापी है। हिंदू धर्म में एक प्रमुख प्रार्थना इस प्रकार है, पापोहम पाप कर्मोहम पापात्मा पाप संभवः।
इस प्रार्थना का द्वारा लोग इस प्रकार परमेश्वर से बता रहा है, मैं पापी हूँ, मेरा सोच विचार पापमय है, मेरा हर एक काम पापमय है, मेरा सब कुछ पाप है। प्रभु, पाप रहित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, मुझे इस पाप से एक मुक्ति दे दो। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 23 में इस प्रकार बताते हैं, ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सारे लोग पापी है, पाप किया है और परमेश्वर का महिमा को खो गया है। और हम सभी चाहता था पाप का बंधन से, पाप का जीवन से बाहर आने के लिए, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, मगर हमें ये असंभव था। मगर परमेश्वर ने एक पाप रहित व्यक्ति बनकर इस दुनिया में अवतार लेके हम सभी का पाप का बोझ को अपना ऊपर लेके हमारे लिए जो पाप का जो रिजल्ट था, वो जो मृत्यु था, हमारा जो मृत्यु अपना ऊपर लेके हमारे लिए कुर्बानी हुआ है और हमें पाप से छुटकारा दिया और परमेश्वर का नज़दीक में निकट लेके आया बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाता है। और परमेश्वर हमें बता रहे हैं आज क्यों अच्छा दिन है, क्यों हम अच्छा दिन बोल के मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना कुर्बानी का द्वारा, अपना प्राण हम लोग के लिए त्याग देने का द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है, एक पवित्र जीवन दिया है। इसलिए परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं, आज हमें याद दिला रहे हैं, यू आर फ्री फ्रॉम सिन। आप पाप का बंधन से अभी मुक्ति पाया हुआ है, उद्धार पाया हुआ लोग है। आप अभी मेरा बेटा और बेटी है। इसलिए हमेशा हमारा सोच उस प्रकार में होना चाहिए। किस प्रकार में? परमेश्वर का नाम का महिमा करने के लिए, मेरा हर बातचीत का द्वारा, मेरा हर काम का द्वारा, हर सोच का द्वारा मैं मेरा पिता परमेश्वर का नाम का महिमा करूँगा। इसी सोच विचार साथ में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर में ये चाहते हैं, इसी के लिए हम सभी के लिए जान दिया है। परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं, एक अच्छा व्यक्ति के लिए लोग कोई भी अपना जान दे सकते हैं, मगर एक दुष्ट लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए कोई भी अपना जान को कुर्बानी नहीं करते हैं। मगर जब आप लोग पापी था, उस समय में, उसी अवस्था में मैं आप लोगों के लिए धर्मी होकर आप लोगों के लिए मेरा जान कुर्बानी दिया है। और परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं आप लोगों का सेवा करने के लिए है, कराने के लिए नहीं है। और इस पवित्र दिन में परमेश्वर में याद दिला रहे हैं, हम एक दूसरे का सेवा करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे के लिए अपना जान को कुर्बानी देने के लिए, एक आश बनने के लिए परमेश्वर में हमें बता रहा है। और यीशु मसीह हमें बता रहा है, यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा हमें किस प्रकार में एक नया जीवन दिया है। जॉन चैप्टर 12 वर्स 24 को परमेश्वर हमें बता रहा है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। वेरी ट्रूली आई टेल यू, अनलेस ए कॉर्न ऑफ व्हीट फॉल्स टू द ग्राउंड एंड डाइज, it remains only a single seed. But if it is dies, it produces many seeds. परमेश्वर में याद दिला रहे, यीशु मसीह में याद दिला रहे हैं, मेरा मृत्यु के द्वारा मैं आप सभी को एक नया जीवन देना चाहता है। किस प्रकार एक वीट का ग्रेन, एक सीड जमीन के ऊपर में गिर के नहीं मरते हैं, वो अकेला रह जाते हैं, मगर मरने के बाद वो बहुत फल देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए मैं अपना प्राण को त्याग दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक नया जीवन मिले। आप लोग परमेश्वर का मेरे निकट आए और मेरा खुशी और आश में भाग ले बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे। इसलिए परमेश्वर में ये बताना चाहते हैं, एक आश का जीवन बिताने के लिए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर में बुला रहा है, कम नियर टू मी, क्योंकि परमेश्वर अपना मृत्यु के द्वारा हमें परमेश्वर का निकट लेके आया है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वी नीड टू एंजॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द जॉय ऑफ गॉड। परमेश्वर का खुशी, परमेश्वर का पीस एंड हैप्पीनेस, शांति, समाधान जो हम हमारा जीवन में अनुभव करना चाहिए। सिर्फ हमारे जीवन में नहीं है, हम अनुभव करके हम दूसरे के लिए भी
दूसरे के जीवन में शांति और समाधान को देने वाला होना चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बता रहा है। इसलिए आज इस पवित्र दिन में हम एक उद्धार का जीवन पाने का निर्धार लेंगे। हम उद्धार पाया वो लोग हैं, परमेश्वर का बच्चा है सॉरी, उस खुशी में, उस आश में, उस अथॉरिटी में जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर में सहायता करने के लिए हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं और परमेश्वर का आश को पाते हैं। हम समझना चाहिए, वी आर नॉट अंडर द बॉन्डेज ऑफ सिन। हम पाप का बंधन में नहीं है। नो मोर इन द बॉन्डेज ऑफ सिन, वी आर फ्री फ्रॉम सिन। हम पाप से मुक्ति पाया वो लोग हैं। एक पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ परमेश्वर का बच्चा है हम। परमेश्वर नाम का महिमा के लिए जीवन बिताते हैं। हमेशा हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में ये याद होना चाहिए, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ और ऐसे कोई काम, ऐसे कोई बातचीत, ऐसे कोई सोच विचार नहीं करूँगा जो परमेश्वर का नाम को कलंक ला सके। इसलिए आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर में याद दिला रहे हैं, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, ये गुड फ्राइडे हमारे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। तभी हम ये गुड फ्राइडे हमारा मानना मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है। परमेश्वर में हम सभी का जीवन में परमेश्वर का स्वभाव को लाने के लिए, परमेश्वर का कैरेक्टर को लाने के लिए सहायता करें। एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए, दूसरे के लिए अपने जान को भी देने के लिए, दूसरे के जीवन में एक बड़ी खुशी बनने के लिए, आश बनने के लिए प्रभु हम सभी को इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज मैं आशा करता हूँ और परमेश्वर से विनती करता हूँ, आप सभी को परमेश्वर बहुत सारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु इस गुड फ्राइडे का शुभ अवसर पर आपका चरणों में आने के लिए प्रभु आपने में सहायता किया है। प्रभु जो भी लोग आपके वचन को सुना है प्रभु, वो सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन का द्वारा हमें बताया है आप हमें कितना कितना प्यार किया है प्रभु। आपने अपना लाहो बहाकर हमें खरीद लिया प्रभु, हमारा पापों को धो लिया, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। आपका लाहों के द्वारा प्रभु आपका जान को कुर्बानी देते हुए हम सभी को आपका बच्चा बनाया है प्रभु, और प्रभु आपका निकट आने का अधिकार दिया है प्रभु। अभी वी आर नो मोर अंडर द बॉन्डेज ऑफ सिन। अभी हम कभी भी पाप का बंधन में नहीं है, पापमय जीवन में नहीं है। हमारा सोच को, हमारा बातचीत को, हमारा काम को बदलने का शक्ति प्रभु आप हमें दे दीजिए। उस दृढ़ विश्वास में जीवन बिताने के लिए हम आपका बच्चा है ये समझकर उसी प्रकार जीवन बिताने के लिए आप हमें सभी को सहायता कीजिए प्रभु। जो भी लोग प्रभु आपका वचन को सुन रहे हैं उस सारे लोगों को, उनका परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पित कर रहे प्रभु। सारे लोगों को आपका आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। ये गुड फ्राइडे हम सभी का जीवन में एक बहुत बड़ा आश लाने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। आपका आशीषों से हम सभी को भरपूर कीजिए प्रभु। आपने हमारा प्रार्थना सुनी से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।